साइड टेबल पे ही होता है। यही होगा। पप्पू, जी बच्चे। ये आपका चार्जर था भाई। थैंक यू सो मच। सेशन कैसा रहा आपका? ठीक था। मुझे लगता है बहुत अच्छा था। तभी तो आज इतने दिनों बाद अपने पप्पा से बात करने आई मेरा बच्चा। मुझे आपसे बात करने के लिए डॉक्टर आंटी ने नहीं, मामा ने कहा था। मिलने गई थी मैं उनसे। मैंने उनसे कहा पप्पू से बात करने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन उन्होंने कहा पप्पू आपसे बहुत प्यार करती है, उनसे नाराज मत होना। पप्पू, मामा आपके लिए हमेशा इतना अच्छा अच्छा बोलती है, और आप उनसे इस तरह बात क्यों करती हैं? नहीं बाप। I'm okay। मैं गैस की तरह मिलने गई थी उनसे, वैसे ही वापस आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, मिल लिया उनसे, अब ठीक हूँ। ऐसे भी क्या नाराजगी है ज़किया बेगम? जैसे आप तो जानते ही नहीं। हाफिज साहब, ऐसी भी क्या अच्छाई है कि सब कुछ जानने के बावजूद आपने अब तक इन मुजरिमों को काम पर रखा हुआ है? वो मुजरिम नहीं है, उसका घर वाला है। एक ही बात है। और फिर उसने झूठ भी तो बोला है आपसे। एक बात नहीं है, तुम अपने दिल पर हाथ रख के बताओ। अहमद याद आता है? याद है तुम्हें जब वो पढ़ने के लिए बाहर जा रहा था, कैसे बिलक बिलक के रो रही थी और खुश भी थी और उदास भी, मगर सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और कामयाब हो। बस वही चमक मैंने इसकी आंख में देखी थी अपने बच्चे के लिए। मुझे याद जब मैंने उससे पूछा था ना कि खाना चाहिए, तो उसने कहा नहीं साहब, नौकरी चाहिए। न घर है न कोई सहारा। अरे बच्चा स्कूल तक नहीं जा रहा, पाई पाई जोड़ रही है वो। हाफिज साहब कहती हो ना मुझे, सीने में कुरान लिए फिरता हूं। अब अगर मेरा दिल किसी की अच्छाई की गवाही दे रहा है, क्यों नहीं मान लेती? तो मान लो।
चलो भाई, मुलाकात आई है तुम्हारी। और आ गया मिलने? वकील आया है। और कौन आया है? चलो उठो। खौफ की साए दर दीवार पे जो दिल में है, ये किस तरह से डूब पाएंगे। याद के पुराने कर्ज अपने तो वो सारे फर्ज हम न जाने कब चुकाएंगे। खो गई मंजिलें, रास्ते गुम कहीं, ढूंढूं मैं जो कभी मेरा था, अब नहीं। खो गई मंजिलें, खौफ की साए दर दीवार पे जो दिल में है, ये किस तरह से डूब पाएंगे। याद के पुराने कर्ज अपने तो वो सारे फर्ज हम न जाने कब चुकाएंगे। खो गई मंजिलें, रास्ते गुम कहीं, ढूंढूं